ऐसी कौन सी कंपनी है जो समुद्र के कचड़े से जूते बनाती है? दवाइयों के गोली के बीच में लाइन क्यों बनी होती है? क्या चिप्स के पैकेट के अंदर हवा भरी होती है? और केसर इतने महंगे क्यों बिकते हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, आखिर पेट्रोल, पानी, गैस और दूध के टैंकर का आकार गोलाकार ही क्यों होता है? देखिए, एक चौकोर आकार के टैंकर के मुकाबले गोलाकार टैंकर में कम स्टील के टुकड़ों के साथ बनाया जा सकता है, जिसके कारण इसमें बिल्डिंग की ज़रूरत कम होती है, जो इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और टैंकर के अंदर का प्रेशर उसमें मौजूद लिक्विड के टेम्परेचर से बढ़ता है। टैंकर के गोलाकार की वजह से ये प्रेशर टैंकर में समान रूप से मिलता है। फैक्ट नंबर 2, दुकानों में मिलने वाली पानी की बोतल की एक्सपायरी डेट कितने दिनों की होती है? कम से कम 2 साल के एक्सपायरी वाली बोतल का पानी आप भी पी सकते हैं। तो क्या इसके बाद पानी खराब हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये एक्सपायरी डेट पानी की नहीं बल्कि उस प्लास्टिक के बोतल की होती है जिसमें पानी स्टोर रहता है, और अगर आप ऐसे ही लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो प्लास्टिक में मौजूद पॉलीथीन पानी में घुल जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसे नस्ल के कुत्ते मौजूद हैं जो भौंक नहीं सकते हैं? साउथ अफ्रीका में एक कुत्तों की ऐसी नस्ल है जिसे वैनसिज कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्पीचलेस हैं, जब ये खुद की मौजूदगी बताते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हंस रहे हों। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि इमोजी को सबसे पहले किसने क्रिएट किया था? सिंगेटिका कुरिका वो इंसान है जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। ये एक जापानी इंटरफेस डिजाइनर हैं जो इमोजी के शुरुआती डिजाइन की टीम का हिस्सा रही थी। फैक्ट नंबर 5, इलेक्ट्रिक पिन में ये कट क्यों लगे होते हैं? आपने देखा होगा कि कुछ इलेक्ट्रिक पिन पर ये कट लगे होते हैं। ऐसा क्यों किया गया है, आइए जानते हैं। देखिए, ऐसे कट सिर्फ पीतल के पिन में ही लगे होते हैं। अगर इनमें कट नहीं लगाया गया तो ये लगातार इलेक्ट्रिसिटी के कारण गर्म होकर सॉकेट के अंदर ही फंस सकते हैं, जिसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर पिन पर कट दिया जाए तो ये आसानी से फैलने की जगह मिल सकती है, जिससे ये आसानी से बाहर निकल सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, सबसे ज़्यादा गुलाबी रंग के हीरे कौन से देश में पाए जाते हैं? दुनिया में 90% पाए जाने वाले गुलाबी हीरे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित आर्गिल माइन से ही निकाले गए हैं। ये माइन एक महाद्वीप के किनारे है जहां पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। साइंटिस्टों के पास भी इसका जवाब नहीं है कि गुलाबी हीरे सिर्फ इसी खदान से ही क्यों पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, आखिर केसर इतना महंगा क्यों होता है? देखिए, केसर की खेती के लिए बहुत ही कम मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। केसर से फूल निकालने के लिए हाथों का उपयोग ही किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। करीब 400 ग्राम केसर के लिए 75,000 फूल की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं कारणों की वजह से केसर इतना महंगा बिकता है। फैक्ट नंबर 8, चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? अगर आप सोच रहे हो कि इसके अंदर हवा भरी होती है तो आप गलत हैं, क्योंकि इन पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, तो उसमें से सारी ऑक्सीजन और नमी को बाहर निकाल देती है। ये नाइट्रोजन गैस पैकेट के अंदर के चिप्स की क्वालिटी और वातावरण को मेंटेन रखता है, और ये गैस चिप्स की खराब होने की स्पीड को कम कर देता है और प्रोडक्ट के सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। फैक्ट नंबर 9, दवाइयों के गोलियों के बीच में ये लाइन क्यों बनी होती है? आपने देखा होगा कि ज़्यादातर दवाइयों के बीच में ये लाइन बनी होती है, जिन्हें स्कोरिंग कहते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये एक तरह की डिजाइन होती है, तो आप गलत हो। देखिए, सेपरेट कलर और पावर की गोलियां मार्केट में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ये लाइन सिर्फ हाई पावर गोलियों पर ही होती है, जिसका मतलब ये होता है कि आप इन गोलियों को तोड़कर भी ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, आखिर वो कौन सा ब्रांड है जो समुद्र से निकले प्लास्टिक और दूसरे कचड़ों से जूता बनाता है? देखिए, एडिडास एक ऐसी कंपनी है जिसने 2015 में समुद्र से मिलने वाले प्लास्टिक की बोतल और दूसरे कचड़े से शूज और स्किनर बनाने के लिए पार्ले कंपनी से डील किया था। इस कचड़े को रिसाइकल करने और अल्ट्रा और अल्फा बूट्स के शूज का निर्माण करती है। अब तक इस कंपनी ने समुद्र में जमने वाले 2800 टन से ज़्यादा कचड़े को रिसाइकल किया है। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें।